पटना के तमाम सुरक्षा द्वार को तोड़ के विधान की रक्षा के लिए जनता ने बीड़ा उठा लिया है। और जनता का प्रतिनिधि जो ग्राम सरकार का प्रतिनिधि है, मुखिया, वह अगुवाई करने के लिए सर में कफन बांध लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए मुखिया जी ने पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन मार्च भी किया। संघ ने ग्राम पंचायत को मजबूत करने के साथ साथ ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का भी मांग सरकार से की। मुखिया जी ने यह भी कहा कि आज भारत का संविधान खतरे में है, लेकिन हम लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम लोग हर हाल में देश के संविधान को रक्षा करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चौधरी जी, जो दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं और मुखिया महासंघ के संस्थापक भी हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं। मेरा नाम है राजीव चौधरी और वैसे दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अब बिहार मुखिया महासंघ के संस्थापक हैं। 2001 में ही मुखिया संघ की स्थापना हम लोग किए थे। अपने प्रखंड से शुरू किए और फैलाते फैलाते पूरा बिहार में उसको कायम किए और 2001 से लगातार मुखिया भी है। 2011 में भी इसी तरीक़ा से यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और इनके मनमानी के चलते मुखिया संघ को 2013 में भी पूरे पटना को घेरने का काम करना पड़ा था और फिर बाद में इनको मानना पड़ा। वही रुख इस बार भी अख्तियार कर लिए हैं। पंचायत सरकार, संविधान में 3 ही सरकार का चर्चा है, ग्राम पंचायत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 3 सभा का चर्चा है, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा। लेकिन लोकसभा ठीक ठाक चल रहा है, अपने मन मुताबिक चल रहा है। विधानसभा भी ठीक ठाक चल रहा है, अपने मन मुताबिक चल रहा है। और ग्राम सभा को लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके, राज्य सरकार दोनों मिलके कुचलने का काम कर रहे हैं, उसके अधिकार को हनन करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते संविधान, बिहार में संविधान खतरा में है। और उस संविधान के रक्षा के लिए जनता की मांगों को लेकर आज पूरे बिहार के मुखिया पटना में गवर्नर को घेरने के लिए आए। अभी 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाके उनको ज्ञापन दिया है और हम लोग 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हम लोग कहे हैं जो ग्राम सभा के निर्णय को अक्षरशः लागू करो। संविधान में, भारत के संविधान में जो हमको 19 विभाग सुपुर्द किया गया है, सभी विभाग का पूर्ण दायित्व ग्राम सरकार को सौंपा जाए और ग्राम सरकार को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया, ग्राम सभा में, ग्राम सरकार में बिचौलिया ठेकेदार को हावी करने का प्रयास किया और राज्य सरकार बिचौलिया ठेकेदार के माध्यम से ग्राम सभा को लूटने का काम कर रहा है, ग्राम सरकार के पैसा को लूटने का काम कर रहा है। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट मुखिया लगाते थे, पहले स्ट्रीट लाइट लगाते थे 6,000 5,000 में, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार कहा तो वह लगाते थे 12,000 से 13,000 में। और अभी राज्य सरकार जबरदस्ती प्रशासन के थ्रू दबाव डलवा के ग्राम पंचायतों पर प्रशासनिक उससे लेता है, पैसा उससे लेता है और एक सोलर लाइट पर 33,000 रुपया पैसा लेता है। यह पैसा कौन खाता है? इसी तरीक़ा से पंचायत सरकार भवन मुखिया बनाता था तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक बनाता था। आज वही पंचायत सरकार भवन को ठेकेदार के माध्यम से बनवा रहा है तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपया में बनता है। यह बीच का पैसा कौन खाता है? और गुणवत्ता भी, मेरा दावा है, मुखिया से बढ़िया सरकार का ठेकेदार नहीं बना रहा है। तो जब हम 1 करोड़ में बनाते थे, 1 करोड़ 10 लाख में बनाते थे और ज़मीन का व्यवस्था हम करें, सारा कुछ हम करें और माल मारने के लिए राज्य सरकार के ठेकेदार और मंत्री को दे दें,
इसी के विरोध में आज हम लोग गवर्नर के यहाँ घेराव किए थे, प्रतिनिधिमंडल जाके ज्ञापन दिए हैं। लगता है सर कि आप जो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है, सरकार बदल जाएगी या भारत का संविधान? देखिए, सरकार ही बदलेगा। भारत का संविधान बदलने का ताकत जो गांधी जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए 140 करोड़ जनता तैयार है और जनता के आगे सबको झुकना पड़ता है। और संविधान की रक्षा के लिए जनता ने बीड़ा उठा लिया है और जनता का प्रतिनिधि जो ग्राम सरकार का प्रतिनिधि है, मुखिया, वह अगुवाई करने के लिए सर में कफन बांध लिया है। इसीलिए किसी भी सूरत में संविधान को नहीं जाने देंगे। यह सरकार रहे जाए, लेकिन संविधान को बचाने का काम मुखिया अपने जनता को साथ लेके करने का काम करेगा। इसके अलावा आज के तारीख में कबीर अंत्येष्टि योजना बंद कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 साल से आवंटन रोके हुआ है। इसके अलावे मैंने जितने भी गरीब का बिहार सरकार लागू किया था, कन्या विवाह योजना 2018 से बंद किए हुआ है। तमाम योजनाएं धीरे धीरे बंद कर रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून को बंद करने के कगार पर है भारत सरकार। और भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलके ग्राम पंचायत के अधिकारों को समाप्त करने में लगा हुआ है। जिसके सरकार यदि आप लोग की मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे फिर 6 नवंबर को गांधी मैदान में पूरा माने पंचायत सरकार का विशाल रैली होगा और उस दिन पटना के तमाम सुरक्षा द्वार को तोड़ के विधानसभा और मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया जाए। की प्रमुख मांग से 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप ग्राम पंचायतों को सभी 29 विभाग सौंपा जाए। ग्राम सभा के निर्णय को अक्षरशः लागू किया जाए और पंचायत सरकार को ग्राम सभा के माध्यम से चलने दिया जाए। इसके अलावा आज के तारीख में कबीर अंत्येष्टि योजना बंद कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 साल से आवंटन रोके हुआ है। इसके अलावे मैंने जितने भी गरीब का बिहार सरकार लागू किया था, कन्या विवाह योजना 2018 से बंद किए हुआ है। तमाम योजनाएं धीरे धीरे बंद कर रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून को बंद करने के कगार पर है भारत सरकार। और भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलके ग्राम पंचायत के अधिकारों को समाप्त करने में लगा हुआ है। जिसके विरोध में यह आंदोलन चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, चरणबद्ध चलता रहेगा। आपने देख रहे हैं कि किस तरह से मुखिया संघ के लोग अपनी मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। अब देखना है आगे क्या होता है।